वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक उनके मन में क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है आपके लिए। ओके, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान के मन में क्या चल रहा है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में है, उसके मन में आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है। आज की रीडिंग थोड़ी लेट है क्योंकि लेट हो गया, सोते सोते लेट हो गए। कल का दिन काफ़ी बिजी था। ठीक है। चेंज, इस इंसान का माइंड चेंज हो रहा है। इस इंसान के मन में किसी तरीके के चेंजेस से गुजर रहा है इसका मन। ठीक है, ये कह सकते हैं जो इसका थॉट प्रोसेस है ना, किसी चेंजेस से गुजर रहा है। वो फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, वो माइंडसेट चेंज हो रहा है, किसी चेंज से गुजर रहा है। ठीक है। ओके, इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके ओके ओके, इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। पेशेंस, काफी पेशेंस। ऐसा हो सकता है बात नहीं कर रहा, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, पेशेंस की एनर्जी है। मून साइकिल आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत सारी इफेक्ट डालती है। आपके पार्टनर के मून साइकिल से कनेक्टेड है मूड स्विंग्स। ठीक है, आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स होते होंगे क्योंकि बहुत स्लो पर्सन हो सकता है, बहुत लेजी पर्सन हो सकता है, या बहुत स्लो कनेक्शन चला हो सकता है। ठीक है, एक चेंजेस से आप लोग का रिलेशनशिप करंट टाइम फ्रेम पे गुजर रहा है। शायद आप लोग बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल नो कांटेक्ट में भी नहीं है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप एक चेंजेस से गुजर रहा है। ठीक है। ओके, आपके पर्सन जैसे कि बहुत टाइम लगाया है इस रिश्ते को समझने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड आपके पर्सन का, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानना चाहते हैं क्यों इतना इंटेंस कनेक्शन है। ठीक है, आप लोग के बीच ऐसा क्या है, एक इंटेंसिटी है, एक इंटेंस कनेक्शन है। तो ये किस तरीके का कनेक्शन है, क्यों है। ठीक है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओके ओके ओके, मैच्योरिटी, बहुत मेच्योर होकर ये चीज़ों को प्रॉज एंड कॉन्स एक्स वाई जी, मतलब के आगे पीछे सब कुछ ये इंसान ए टू जेड तक सारी चीज़ें सोच रहा है, प्रॉज एंड कॉन्स सोच रहा है। अगर आपकी तरफ डिसीजन लिया जाए क्या होगा, ना लिया जाए क्या होगा। ठीक है, मतलब कि एक चल रहा है बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है। अगर ये पर्सन मतलब के फ्रंट पे एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो ऐसा मत समझे कि कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है। ठीक है, एक बैकग्राउंड में एक स्टोरी चल रही है जो आपके पर्सन के मन में, जितना ये साइलेंट है, जितना ये खामोश है, या जितना ये एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, तो ये मत सोचे कि कुछ भी नहीं हो रहा। आपके पर्सन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ये इंसान ओवर थिंकर हो सकता है। ठीक है, ओवर एनालाइज करने की इसकी आदत हो सकती है, चीजों को लेकर काफी ओवर एनालाइज करता है। ओके, इस इंसान के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। अबंडेंस, ओके, यहाँ पर एक अबंडेंस है। ठीक है, ये इंसान आप इसकी लाइफ में एक लक फैक्टर ऐड करते हैं। अबंडेंस मतलब एक खुशकिस्मती कह सकते हैं। ठीक है, एक खुशकिस्मत इंसान, एक लकीस्ट इंसान और एक अबंडेंट पर्सन। ठीक है, जिसके आने से, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कनेक्ट होते हैं और आपका लक बूम कर जाता है। ठीक है, मतलब कि किसी की आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ बदलती है, आपकी रूटीन बदलती है, आपके आपके फाइनेंशियली हालात बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान की लाइफ में एक खुशियों के हिसाब से भी एडिशन करते हैं, लाइफ बैलेंस करते हैं, एक अबंडेंस लेकर आते हैं। मतलब कि इंसान थोड़ा सा सोच रहा है आपको लेकर इंटीग्रेशन। शायद इस इंसान ने अब तक आपको कंसिडर इसलिए नहीं करा, आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहे हैं। आपके पार्टनर को किसी तरीके का डिफरेंसेस की वजह से आपके पार्टनर आपको कभी भी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा अलहदा, कोई अलहदा आप लोग का शायद एज डिफरेंस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस, ठीक है, माइंडसेट डिफरेंस भी होते हैं, बैकग्राउंड डिफरेंसेस भी होते हैं। तो आपके पर्सन को ये चीज समझ में नहीं आती थी, भाई ये चीज चलेगी कैसे। आपके पर्सन कभी भी आपको लेकर बहुत ज्यादा, जैसे कि फ्रंट पे या बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस पे नहीं आया। मुझे नहीं लग रहा कि इंसान ने आपको, वो कहते हैं ना, लैला मजनू की तरह आपको कभी प्रपोज किया हो और आपके लिए बहुत कुछ खुलकर किया हो। ये वो इंसान नहीं है। ठीक है, इसने इस कनेक्शन की एक्सेप्टेंस आपके पार्टनर के अंदर ही अंदर चली है। आपके पर्सन
आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, तब एक्सेप्टेंस आई है, वरना तो डिनायल पे था, वरना तो ना पे था, क्योंकि बाजारी प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप लोग बहुत अलग बैकग्राउंड से आने वाले, अलग कल्चर से आने वाले, अलग लैंग्वेजेस यूज करने वाले हो सकते हैं, या तो अलग एज ग्रुप के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी प्रोसेस हुआ है वो इंटरनली हुआ है। सरफेस पे आपके पर्सन ने आपको खुलकर भाई तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो भी प्यार मोहब्बत की जो भी बातें होती हैं, XYZ जो भी मतलब कि एक पोजेसिवनेस और ये सब कुछ नहीं हुआ है आप दोनों के बीच, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर एक रेजिस्टेंस रही है, आपके पर्सन के अंदर एक, जैसे कि आपके पर्सन ने एक रेजिस्टेंस बनाई रखी है, आपके पर्सन एक डिस्कनेक्ट रहे हैं आपसे, बहुत ज्यादा कनेक्टेड उस तरीके से नहीं रहे जिस तरीके से आपके पार्टनर को रहना चाहिए, ठीक है। ओके, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के मन में आपके पर्सन का जैसे कि इंटरनल सेल्फ एक चेंजेस से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आपके पार्टनर को मूड स्विंग से गुजरना पड़ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड है आपके पर्सन का जो बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन आपके पार्टनर एक प्रोज एंड कॉन्स के साथ एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। मेच्योरिटी से डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, बात क्या होगा वो भी अभी सोच रहे हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है ये आपकी तरफ आना, और क्या बुरा हो सकता है, तो सब सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। प्रोजेक्शन, इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं, आप काफी ज्यादा इसके जैसे हैं, एक सिमिलर पर्सनालिटीज हैं आप लोग, ठीक है। एक सिमिलर सी चीजें, और एक बहुत साधारण इंसान, बहुत ज्यादा सिंपल पर्सन होने के बावजूद आप बहुत एक मतलब कि एक पॉजिटिविटी आपके अंदर है, ऑर्डिनरीनेस, मतलब क्या, बहुत सिंपल और बहुत, और एक सादा, एक सिंपल सा इंसान होने के बावजूद आप कहीं ना कहीं एक डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। बहुत सादी दुनिया, जैसे कि एक सादे से इंसान और लेकिन बहुत डिफरेंट, एक डिफरेंट दिखना या डिफरेंट तरीके से चीजों को समझना। इनर वॉइस, आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, ठीक है। आप अपने इनर सेल्फ की आवाज सुनते हैं, आपके अंदर अपने आप से कनेक्शन आपका बहुत मजबूत हो सकता है, शायद बाहर आपके बहुत ज्यादा दोस्त और लोग ना हो आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत कीन ऑब्जर्वर है, आपको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका आपका जिंदगी का तौर तरीका, जीने का तरीका काफी डिफरेंट रहा है और डिफिकल्ट रहा है। आपने इतना दूसरों से डिस्कनेक्ट रहकर, या देखें, अगर आपका कनेक्शन या फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है ना, मैं आप लोग को सिंपल एक बात बताती हूँ, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जितना फ्रेंड सर्कल, जितना आप लोगों का ये फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, या तो जितना आप लोग का जैसे कि एग्जिस्ट आपका बाहर का होता है, बाहर के लोगों से मिलना या कनेक्ट होना किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में, जब बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तब आपका मूव ऑन करना भी आसान होता है। वो इंसान मूव ऑन कर सकता है, जो इंसान ये नहीं कह रही कि किसका नहीं हो सकता, सबका हो सकता है। कुछ लोग होते हैं वो अपनी बाहरी दुनिया से ताल्लुक मजबूत रखते हैं और वो इंटरनली खोखले होते हैं। कोई दुख आ जाए, कोई गम आ जाए, पूरे रोला रापा मचा देंगे, पूरी दुनिया को बता देंगे कि भाई हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका कनेक्शन अपने आप से मजबूत होता है, वो बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं, वो कम मिलते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं। उनकी जिंदगी में कोई कयामत आके गुजर जाए, लेकिन उनका अपने आप से रिश्ता, अपने सेल्फ से, अपने इनर सेल्फ से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, वो लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि बाहरी दुनिया को पता नहीं चलता कि अंदर एक तूफान समेटा हुआ है उस इंसान ने, ठीक है। ये एक, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर तूफान फैला देते हैं जो उनकी लाइफ में आया होता है, और इंटरनली वो बार बार अपने आप को ये कन्विंस करे जा रहे होते हैं। इसलिए बताया क्योंकि हम मतलब कि हमने अपने आप को हल्का करा, हमने अपने आप को वो हम क्या करते, किसी को ना बताते तो अपने अंदर रखकर क्या करते। कुछ लोग ऐसे सेटिस्फाई करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बाहरी दुनिया से ताल्लुक कम होता है, वो उनके लिए मूव ऑन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक इंसान से, एक सिचुएशन से, अपने घर से उनकी अटैचमेंट एक छोटे से किसी चीज से भी हो सकती है, जहां वो सोते हैं उससे भी हो सकती है, किसी बुक से भी हो सकती है, किसी पिलो से भी हो सकती है। अटैचमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। उनकी लाइफ में बहुत कुछ नहीं होता है खोने के लिए, बहुत कम होता है, ठीक है, खोने के लिए। इसलिए वो लोग अपने अंदर ही रखते हैं सब कुछ। जिनका कनेक्शन अपने आप से मजबूत है ना, उनका रिश्ता एहसास से जुड़ा होता है। वो बहुत सारे लोगों को तो आने नहीं देते अपनी लाइफ में, और जिनको एंट्री देते हैं तो उनको रिस्पेक्ट के साथ एंट्री देते हैं। उनकी जगह
जो जब वो अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को जगह देते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट भी होती है, उसकी इज्जत भी होती है, उसकी वैल्यू भी करते हैं, फिर उसको अपना मानते हैं, ठीक है। अब एक इंसान है जिसके 1000 दोस्त होंगे, बताएं क्या, कौन सा तुम्हारा अपना सगा दोस्त है, या किसके लिए तुम लॉयल हो सकते हो, किसी एक का दो के लिए हो सकते हैं। दोस्त है बाप, या दोस्त लोग कम ही होने चाहिए, ठीक है। कम रखो, लेकिन ऐसे रखो कि आप किसी के काम आ सको, ठीक है, नहीं आए कोई आपके काम, आप उस इंसान के काम आ सको। जरूरी नहीं है वो आपके काम आए। एक सेल्फलेस थोड़ा सा कुछ इंसानों को होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सारे बना लो और सबके काम आते रहो, अपने आप को फला का एक वो इदारा बना दो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों को रखो अपनी जिंदगी में जिनके काम आ सको, जिनसे दिल मिलते हो, जिनसे जिनसे अपनी कोई बात, अगर कोई कोई कभी कोई बात है तो कोई अभी कभी कोई काम पड़ जाए या कुछ बोलना पड़े तो उनको बोल सको, ठीक है। कम रखो लेकिन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप वो इंसान है जो बहुत सादी सिंपल लाइफ गुजारता है, जो अपने आप से कनेक्ट रहता है, ठीक है, जिसका एक अपने आप से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उसका उसका सेल्फ उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नीडी और ग्रीडी भी नहीं होते, शायद ऐसा हो सकता है प्यार के लिए, इमोशंस के लिए हो, लेकिन ऐसे लोग खुददार बहुत होते हैं, ठीक है। किसी का लेना पसंद नहीं होता, दे देंगे, लेना वेना पसंद नहीं होता, हाँ भाई ठीक है, हम जो करते सकते हैं ना वो आपके लिए हम कर देंगे। काफी इनोसेंस सी आपकी वाइब्रेशन है, ठीक है, आप इनोसेंट इंसान हो सकते हैं। आपका जो अपने आप से कनेक्ट होना है, अपने सेल्फ से कनेक्ट होना, काफी इनोसेंट टाइप है, जैसे कि मतलब ना बहुत ज्यादा इनोसेंट सोल है, एक वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, प्रोजेक्शन की एनर्जी है आपके पर्सन, कहीं ना कहीं आप में अपनी जैसी चीजें देखते हैं। अब आई डोंट नो ये ऑर्डिनरीनेस है या इनर वॉइस है या इनोसेंस है, ये सब कुछ हो या नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन आप के अंदर कुछ ऐसा है जिसको अपने आप से सिमिलर लगता है, वो आपको ज्यादा पता होगा वैसी क्या बात हो सकती है, ठीक है। ओके, मोमेंट टू मोमेंट आप अपनी लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट चलते हैं, आपको भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपने खुद को बहुत बदला है, आपके पर्सन आपकी पर्सनैलिटी को लेकर इंटरनली किसी रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं, किसी चेंजेस से गुजर रहे हैं। आपका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था पहले, आपको कहीं ना कहीं आप किसी पास में अटके हुए थे, किसी किसी कहीं अपने आप को फंसा हुआ फील करते थे, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ आपके पास में पॉलिटिक्स बहुत हुई है, आपको इस्तेमाल बहुत किया गया है, आपको यूज बहुत किया गया है, मतलब कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। लेटिंग गो, या आप इस जो मतलब कि जो कुछ भी हुआ आपके पास में, सॉरी मैं पानी पीऊंगी, एग्जिस्टेंस, वेट, ट्रांसफॉर्मेशन है, मोमेंट टू मोमेंट है, लेटिंग गो एक एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो है ना प्रेजेंट में जीना सीख गए हैं। पहले आप प्रेजेंट में होते हुए भी पास्ट में या फ्यूचर में जीते थे, आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपको या तो फ्यूचर की फिक्र थी, या जो पास्ट में हो गया या तो उसका दुख आपके साथ था, ठीक है। मतलब कि एक विक्टिम थे, ऐसा इंसान जो पास्ट में जिए और प्रेजेंट की फ्यूचर की फिक्र करते रहे, वो एक विक्टिम है, ठीक है। वो अपने आप को पास्ट की वजह से विक्टिम शो करेगा, फ्यूचर की वजह से बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहेगा, वो प्रेजेंट को भूल जाएगा। वो प्रेजेंट हमेशा उसका, जब वो पास बनेगा वो दुख में ही बन जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में फिक्रमंद रहेगा। देखें, ना पास्ट वैल्यू करता है ना फ्यूचर वैल्यू करता है, जो आज है, जो अभी है, वो वैल्यू करता है। आप अपना आज खूबसूरत बनाओ, आप अपना आज अच्छा बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपने सीखी है, बाकी कुछ नथिंग, सब कुछ लेट गो करके आप बहुत ब्लैंक होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये इंसान आपको, और एक ऑब्जर्वेशन पावर इस इंसान की बहुत स्ट्रांग हो सकती है। शायद आपसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन लेवल इसका स्ट्रांग ना हो, या आप लोग के बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छी ना होती हो, ठीक है, किसी रीजन से, या इसके एक साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से, या इसके सीक्रेटिव नेचर होने की वजह से, किसी ना किसी नेचर के होने की वजह से शायद वो चीज आप लोगों में बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती, ठीक है। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन या बहुत ज्यादा खुलकर बात करना या डिस्कशन करना, ये चीज नहीं पाई जाती आप दोनों के बीच। आपके पर्सन ने अब तक जो करा है वो सिर्फ ऑब्जर्व करा है, आपको सुना है, अपनी तरफ से कभी आपके अंदर ये अच्छा है नहीं कहा, आज तक नहीं कहा होगा। क्योंकि ये इंसान जो है ना, आपके रिलेशनशिप को इतना देर इसीलिए लगी, आपके पर्सन एक्सेप्टेंस की एनर्जी में थे ही नहीं,
चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चीज़ों को आपके साथ मिलकर मैनिफेस्ट करना, इन सब चीज़ों की एनर्जी में थी नहीं, ठीक है। वेट, आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है? ये इंसान आपके बारे में सोचता है, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी कमियाँ, आपकी खामियाँ सब जानता है, सब समझता है, ठीक है। आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग है, मैं आपको इतना बता दूं, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई डिवाइन टाइमिंग है। ओके, आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच, ठीक है। लेकिन इस इंसान को ये पता है, अगर इस बॉन्ड को, इस इंसान को कायम रखना है तो इसको एफर्ट करनी पड़ेगी। पास से बहुत टाइम से जरूरत है इस कनेक्शन में इक्वल एफर्ट और इक्वल काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे है द सन, बहुत कोल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है। ये इंसान आपको एक बच्चे की तरह देखता है, बहुत इनोसेंट चाइल्ड, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा नहीं होता, वो अपने आप में रहता है, इस तरीके की हरकतें करता है, उसको मजा आता है। एक उसकी जो माइंडसेट होता है ना, उसका इसी टाइप का होता है, चाइल्डिश। ये इंसान स्ट्रेस आउट है, इंसान आपको खुश देखते इसको ऐसा लगता है कि शायद ये अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जिनको साथ लेकर चल रहा है, लेकिन इसको ऐसा लगता है आप बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ में, ये आपको स्टॉक करता है, दूर से बैठकर देखता है, शायद मतलब कि खुलकर बात इसीलिए नहीं करता, कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, कोई ना कोई रीजन है आपकी तरफ ना आने का, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। आप, इसको लगता है कि शायद आप इससे दूर रहकर ज्यादा खुश हैं, आप इससे दूर रहकर अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इंसान ये भी ऐसे इस तरीके से भी सोच सकता है, पता नहीं किसको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ये बर्डन है, ऑलरेडी इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हुए, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कैसे आपको अपनी लाइफ में ऐड कर ले, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ले और फिर आपसे ऐसी बातें करे, ठीक है। क्या आपके पर्सन इंटरनेट से मिले हो सकते हैं, इंटरनेट पे आप लोग की बात बहुत ज्यादा होती है, इस तक फील करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोग की इसलिए एक फ्लो में नहीं है, आपके पर्सन किसी तरीके के बर्डन और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। अब ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके पर्सन के फाइनेंसिस की भी हो सकती है, फैमिली की भी हो सकती है, एक फादर या मदर फिगर की भी हो सकती है, ठीक है। किसी तरीके का चेंज, आपके पर्सन को एक व्हील ऑफ फॉर्चून, एक चेंज की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग चेंज है भी, ठीक है। किसी तरीके का चेंज यहाँ पर है भी। ओके, इस वक्त ये इंसान क्या फील कर रहा है आपको लेकर, करंट टाइम फ्रेम पे इसकी फीलिंग्स क्या है? बियॉन्ड इल्यूजन, शायद इस कनेक्शन में आपके पर्सन काफी ज्यादा इल्यूजन से गुजरते रहे हैं, या आपके पार्टनर को एक फेयर रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन में आने का, आपको आपके साथ सिचुएशन बनाने का, ठीक है। साइलेंट एनर्जी, कम्युनिकेशन नहीं है, टोटली कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, आप शायद कोशिश भी कर रहे होंगे तो आपसे खुलकर ये इंसान अभी भी बात नहीं कर रहा। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कहीं किसी किसी प्रोसेस से गुजर रहा है, किसी जगह को छोड़ रहा है, किसी माइंडसेट से बाहर आ रहा है, ठीक है। अपने पास्ट जो इसके मतलब के इसकी इसका जो माइंड है ना, कहीं स्टक हुआ हुआ है, जिस एक इसकी अपब्रिंगिंग किसी माइंडसेट से, फिक्स माइंडसेट से की गई है, ठीक है। एक होता है ना, आप कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, इसका कोई अपने आप का एक नेचर है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये आपको लेकर सिक्योर, आपके लिए सिक्योरिटी, आपके लिए वेल विशर टाइप इंसान है। ये कितना ही सीक्रेटिव हो, कितना ही साइलेंट हो, ये आपको चोट या तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, ये तो क्लियर है। क्योंकि इसको आपको तकलीफ पहुंचा के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने हमेशा, जब भी इसकी लाइफ में आप ऐड हुए हैं, जब भी आपने इसकी लाइफ में आप इन्वेस्ट किया तो बहुत पॉजिटिवली इन्वेस्ट किया है, आप मेल या फीमेल, ठीक है। आपको शायद पहले ही इंसान आपके साथ इस तरीके से बातें करता हो, या आपकी इंसल्ट या बदतमीजी या मिसबिहेव करने का इसका माइंडसेट रहता हो, लेकिन अभी नहीं है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है और किसी चेंजेस से गुजर रहा है आपके पर्सन, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस और चेंजेस से गुजर रहे हैं, कुछ अंदर ही अंदर ये इंसान दबा रहा है, अपने अंदर ही अंदर रख रहा है,
आउटसाइडर की तरह फील कर रहा है यहाँ पर, इसको ऐसा लग रहा है ये कैसे इस सिचुएशन में कैसे इन्वेस्ट करे। इसको पता है क्या, इसको जितना ही आपसे बात करे या जितना आपको टाइम स्पेंड करे, आपसे कनेक्ट हो, उसको एक चीज फील हो रही है इसके माइंड में कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा होपफुल हो जाए, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा यहाँ पर डिमांडिंग हो जाए, आप यहाँ पर अपना फ्यूचर सोचने लग जाए। आपके पर्सन को इस वक्त आपके पार्टनर के मन में कुछ इस टाइप की एनर्जीज है, तभी इंसान साइलेंट हुआ हुआ है, डिस्कनेक्ट है। इस इंसान के मन में बहुत मिक्स सी फीलिंग्स हैं, इसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, किसी तरीके के फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में। ये इंसान आपकी, इसको ऐसा लगता है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है, आपको मनाना आपको समझाना आसान है, लेकिन इसने खुलकर आपकी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, ठीक है। एक होता है ना कि यार एक मेल या फीमेल है, किसी को जब हद से ज्यादा प्यार करेगा तो उसके लाड तो उठाता ही उठाता है, ठीक है, जैसे एक बच्चे के उठाए जाते हैं, एक हद से ज्यादा मोहब्बत की निशानी है। वो इंसान फिर आपको एक एज ए लवर की तरह कभी ट्रीट नहीं करता, वो ये नहीं काउंट करता कि यार इसने मेरी बर्थडे विश की थी कि नहीं की थी, इसने मेरे लिए कुछ किया था कि नहीं किया था, क्योंकि ये आपको ऐसे पता चलेगा। आप बताएं, बच्चा के माँ बाप के लिए बचपन से सब कुछ करता है? नहीं ना, वो एक अनकंडीशनल लव होता है, वो बेलॉस प्यार होता है, उसके अंदर काउंट नहीं किया जाता। बच्चा तो कुछ भी नहीं करता ना माँ बाप के लिए, वो छोटा सा होता है, उसकी अपब्रिंगिंग होती है, उसको बड़ा करते हैं, उसकी जरूरियात पूरी करते हैं, क्या वो रिटर्न कर रहा होता है? नहीं ना। तो कुछ यहाँ पर आप जो ना, मतलब कुछ इस टाइप का है, इसमें लाड नहीं उठाया आपके, आपको इसलिए एहसास नहीं होता इसके दिल में क्या है, आप जानना चाहते हैं आपको लेकर क्या सोचता है, इसने खुलकर इजहार नहीं करा कभी, आपके लिए उस तरीके से फिक्र नहीं करी या आपके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बेहद मोहब्बत करते हैं। बेहद मोहब्बत काउंटेबल नहीं होती, वो ये नहीं सोचते। आजकल का तो ये है कि भाई तुमने ऐसा किया था मेरे लिए जो मैं ऐसा करूं, तुमने मेरी फैमिली को पूछा तो जो तुम्हारी फैमिली को पूछूं। आपको जब उस इंसान से कनेक्ट होना है, आपको उस इंसान से जब मोहब्बत होगी तो ऑलरेडी आप उस इंसान की वजह से उसके घर वालों से भी मोहब्बत करोगे, ठीक है, ऐसा ही है ना। अब मेल हो या फीमेल हो, मैं किसी एक जेंडर पे रख के बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर तू मैं जब होता है ना, मोहब्बत होती है लेकिन कम होती है। जब एक अनकंडीशनल जहां आप लव देखना चाहोगे ना, पार्टनर काउंट नहीं करेगा, तुमने मेरी बर्थडे याद रखी, तुमने मेरे लिए कुछ लिया, तुमने मेरे लिए क्या, ठीक है एक वक्त आता है, लेकिन करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान दे दे के खाली हो जाता है। जब तक आप शो नहीं करोगे ना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या अल्हाम तो नहीं आएगा ना यहाँ पर, कि या ख्वाब में थोड़ी आएगा कि ये इंसान आपको चाहता है। इस इंसान को कहना जरूरी है, आप जिसकी वजह से परेशान होते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कुछ है भी या नहीं है इस रिश्ते में, कुछ एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप बिला वजह यहाँ पर खड़े हुए और इंतजार कर रहे हैं, कोई कहानी बाकी पीछे बैकग्राउंड में चल भी रही है कि नहीं चल रही है। आप बिला वजह इल्यूजन में ही जी रहे हैं कि आप इसको चाहते हैं और ये आपको चाहता है और ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी तरफ की जो प्रॉब्लम है ना वो ये है, आप खुलकर इससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसकी ये गार्ड्स डाउन करे, आपसे खुलकर बात करे, ठीक है। आप लोग के बीच एक डिस्कशन हो, आप लोग एक्सप्रेसिव हो, ठीक है। आप ये नहीं चाह रहे कि हर वक्त आपका लैला मजनू वाला सीन बन जाए, नहीं, एटलीस्ट ये तो पता हो यार सामने वाले की लाइफ में आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो रीडिंग को ये परखते रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।